ध्यान रखिएगा, आज कथा का 7वां दिवस है। हम आप सभी लोग इस साप्ताहिक के अनुष्ठान में सम्मिलित हैं। यहाँ का कण कण, यहाँ का हर एक जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा भगवान की कथा को सुन रहा है। और जहां भगवान की कथा होती है तो संत कहते हैं फिर वह कोई गांव नहीं रह जाता है, नगर नहीं रह जाता, शहर नहीं रह जाता है, राज्य नहीं रह जाता, देश नहीं रह जाता, वह तो फिर तीर्थ बन जाता है, तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। कैसे वह धर्म धुरंधर है, ध्यान रखिएगा, कैसे वह धर्म धुरंधर है जिसमें कुछ धर्म प्रथा ही न हो। कैसे संवेदनशील हृदय जिसमें पर पीर व्यथा ही न हो। वह चित्त के चिंतन व्यर्थ सभी जिस चित्त में राम मथा ही न हो। उस ग्राम को ग्राम कहें कैसे जिस ग्राम में कृष्ण कथा ही न हो, जिस ग्राम में कृष्ण कथा ही न हो। ध्यान रखिएगा, जिसके जीवन में हमें कोई भी धार्मिक कार्य दिखाई नहीं पड़ते हैं उसे धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? वह धर्मात्मा नहीं। हमने जीवन में संसार का चिंतन तो बहुत किया है, अगर परमात्मा का चिंतन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया तो हमारे सारे चिंतन व्यर्थ हैं। इसी तरह से जिस गांव नगर में भगवान की कथा नहीं होती है वह गांव नगर नहीं है, वह ग्राम नहीं है, वह तो एक तुच्छ स्थान है। और जहां कथा हो जाए उसे क्या कहेंगे तो कहते हैं वह तो फिर तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। मुद मंगल में संत समाजो जहाँ जग जंगम तीर्थ राजो। राम भगत जहाँ सुर सरि धारा सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी करम कधार विनंदन बरनी। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्म। अकथ अलौकिक तीर्थ राव दे शब्द फल प्रगट प्रभाव। सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। जहाँ संत महात्मा इकट्ठे होकर के भगवान की चर्चा करने लगे, भगवान की कथा सुनने लगे, भगवान की कथा कहने लगे, फिर तो वह तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। फिर प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं प्रयाग आ जाता है, प्रयाग वहीं दौड़ करके आ जाता है। संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। उस प्रयागराज में जाने के लिए हमें समय की आवश्यकता है, वाहन की आवश्यकता है, पैसा की आवश्यकता है, तो वहां पहुंचेंगे। लेकिन साधु समाज जहां इकट्ठा हो जाएं, उस तीर्थ में जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, 2-4 घंटे निकाल लें और पहुंच करके उसका आनंद लाभ ले सकते हैं। इसलिए सत्संग को भी तीर्थराज प्रयाग के समान बताया गया है। और सत्संग में जब भगवान की कथाएं श्रवण करने को मिलती हैं तभी जो है हमारे जीवन में विवेक का प्रकट होता है। और जब विवेक हृदय में हमारे जीवन में आ जाता है तभी हम सुंदर संसार में अच्छे काम करते हैं। बिना विवेक के नहीं हो सकता है। अब विवेक कब आता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। जब सत्संग में जाएंगे, ऐसी कथाओं को सुनेंगे, तभी हमारे अंदर विवेक आएगा और इसके बाद हम समाज, देश इत्यादि के सुंदर कार्य में अपना सहयोग दे पाएंगे।